कहते थे कि कोने कोने में पानी पहुंचाऊंगा। आज उन्होंने कोने कोने में हर सड़क पे पानी पहुंचा दिया है। केजरीवाल साहब के जो कहते हैं ना कि बच्चियां बचेंगी, बच्चियां इधर उधर जाएंगी, सुरक्षित जाएंगी, वो हम ढूंढ रहे हैं कि मार्शल कहाँ हैं उनके। इतने बड़े बड़े यहाँ पे कांड हुए हैं, सब हुए हैं, ये बैठ जाते थे धरना लेके। अब मुझे लगता है कि मोदी जी ने इन्हीं की भी कोई फाइल बना ली है, ये चुप रहे हैं। दलित हैं इसलिए 10 लाख रहे, वो भी हमारे। एक अभी थोड़े दिन पहले कोई ऐसे ही एक्सपायर था, उनको 1 करोड़ रुपया दिया था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। एक बार पंजाब से लोग यहाँ दिल्ली आके देखे ना, एक बार कैसे यहाँ के लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। वकील लोग वो आंदोलन करना जानते हैं, इसीलिए पिछले 1.25 साल से हमारा कोर्ट बिल्कुल बंद किया हुआ है। केजरीवाल जी, आपने गरीबों का सहारा लेकर, गरीबों को गरीब बता करके ये सरकार बनाई थी। आज हर दलित, हर गरीब जानता है कि आप दलित नहीं रहे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ, ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ पुलिस आर्मी सब उन्होंने अंडर है। केजरीवाल साहब तो तुसी क्यों नाराज़ हो? फिर सब केजरीवाल जी से हम नाराज़ नहीं हैं, बट उनके जो शब्द हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम उनके मार्शल ढूंढ रहे हैं। हमें इतनी बेटियों का रेप हो रहा है, बच्चियां असुरक्षित हैं इस देश के अंदर, इस दिल्ली जैसी जगह के अंदर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ की पुलिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस तो जो है वो होम मिनिस्टर साहब के हाथ में है। लेकिन फिर भी हम केजरीवाल साहब के जो कहते हैं ना कि बच्चियां बचेंगी, बच्चियां इधर उधर जाएंगी, सुरक्षित जाएंगी, वो हम ढूंढ रहे हैं कि मार्शल कहाँ हैं उनके, मार्शल कहाँ हैं उनके। जो है आप देखिएगा, कहते थे कि कोने कोने में पानी पहुंचाऊंगा। आज उन्होंने कोने कोने में हर सड़क पे पानी पहुंचा दिया है। सारी सड़कें, सारे नाले भरे पड़े हुए हैं, जिसकी आज तक कोई देखने वाला नहीं, कहने वाला नहीं है। न्यूज़ भी इसको नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा रही है इसको? आज ये सारी जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, आज हम भी ये भी जानते हैं कि केजरीवाल कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बंगला इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जो है गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में उनके कितने फ़ोन सरकारी फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने फ़ोन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। ये मुझे एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं आपको कि जितनी भी सुविधाएँ हैं, जितनी सुविधाएँ पब्लिक को पता ही नहीं है। पब्लिक को पता ही नहीं है। केंद्र अधिक सुविधाएँ ले रहा है तो ये कम सुविधाएं ले रहा है। मतलब ये चोर हैं, वो डकैत हैं। ठीक है, हम नाराज इसलिए हैं कि केजरीवाल जी, आपने गरीबों का सहारा लेकर, गरीबों को गरीब बता करके मैं गरीब हूँ, झाड़ू साथ में लेकर के, दलितों को साथ में लेकर के सरकार बनाई थी। आज हर दलित, हर गरीब जानता है कि आप दलित नहीं रहे, आप गरीब नहीं रहे, आप गरीबों की सरकार नहीं है, आप अमीरों की सरकार हैं। आज़ाद जी, मैं नाल एक क्वेश्चन ऐड कर देना है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। देखिए, 200 जो यूनिट है, ये जो बिजली कितने की आती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 200 यूनिट बिजली के आप पेमेंट लें, 200 यूनिट बिजली फ्री ना करें, लेकिन गरीबों को, बच्चों को पढ़ाएं? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं वो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनके तो वोट ही नहीं है। राजपूत सरकार देख लीजिए, राजपूत वो लोग जो रास्ते में झुग्गियाँ जिनकी हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो लोग मटका वगैरह ये बेचते हैं, मिट्टी का सामान बेचते हैं, कुम्हार लोग हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, इनके तो वोट ही नहीं है, इनके वोट नहीं है, इनके राशन कार्ड नहीं है, इनका आधार कार्ड नहीं है, इनको तो वोट देने का भी अधिकार नहीं रहा। तो ये कहाँ से गरीब के हुए? नहीं सर, खुद जाके वोट बनाओ। सरकार चोण कमीशन हर बार ऐड दिंदा है कि वोट बनाओ, वोट का अधिकार लो। ये तो खुद भी थोड़ी बहुत अकल होनी चाहिए वकील साहब। सर जी, ये जो झुग्गियाँ हैं, ये अनऑथराइज्ड हैं। इन्हें दिखाना पड़ता है कि हम यहाँ रह रहे हैं, जो जगह कागजों में है ही नहीं, जो जगह, तो वो कहाँ बताएंगे कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, बना रहे हैं। जो उनके पास सरकार जो ये अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा होगी तो मालूम पड़ेगा ना कि एक पोस्ट कार्ड आएगा, पोस्ट कार्ड आएगा, उसको दिखा करके वोट बन सकता है। या 2 लोग ऐसे हों जिनके जिनके बने हुए हों, पहचान पत्र बने हुए हों, उनके लिखवा करके एफिडेविट लगा दें तो बन सकता है। लेकिन इनको क्या पता गरीब को?
शिक्षित कौन करेगा, इनको इन्फॉर्मेशन कौन देगा, इनके जानने जो इनके जो कार्यकर्ता हैं क्या वो ये काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना कार्यकर्ता ये काम, तो लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। आज भी लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, उनके राशन कार्ड तक नहीं, राशन तक नहीं मिलता उनको। ਪਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं इनके बारे में बताऊंगा। जब स्टार्टिंग इन्होंने करी थी कि मैं अभी आम आदमी हूँ, इस तरह के आदमी नहीं है, कहीं बिजली कट गई थी तो अब बिजली का तार लगा के 1 मिनट में चद्दर बिछा के धरने पे बैठ जाते थे। अब इतना बड़ा कांड इनकी सरकार में, इनकी देख रेख में, ये लड़की के साथ जो दिल्ली कैंट में हुआ है, उसमें जब वहाँ पे बवाल हो गया, न्यूज़ में 10 लाख रुपए दे के तो आए। हाँ, वो दे के आए हैं, वो हमारे ही तो पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं ना, हमारे टैक्स के पैसे वो दे के वो एहसान जताने। इन दलित है इसलिए 10, हाँ दलित है इसलिए 10 लाख रहे, वो भी हमारे। एक अभी थोड़े दिन पहले कोई ऐसे ही एक्सपायर था, उनको 1 करोड़ रुपया दिया था। तो हमारी डिमांड इसमें ये भी है, लेकिन जब ये अब ये धरना कहाँ गए इनके अपने एमएलए, इनके एमएलए ने जाके वहाँ पे इतनी बदतमीजी करी, वो पीट के भगाया वहाँ से। तो ये अभी गरीब आदमी नहीं रहा, अमीरों वाले यार सोचो। अब देखो इतने बड़े बड़े यहाँ पे कांड हुए हैं, सब हुए हैं, ये बैठ जाते थे धरना लेके। अब मुझे लगता है कि मोदी जी ने इन्हीं की भी कोई फाइल बना ली है, ये चुप रहे हैं। ऑक्सीजन जब यहाँ पे रोज कहीं 100 लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमियाँ हो रही थी। जब सारे काम बाहर से एक ट्रेन आई थी, वो ट्रेन पूरी की पूरी गायब कर दी, किसी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा, वहाँ पे नहीं पहुंचा। और मैं खुद एक ऐसे कैंप में गया था, उसमें जहाँ पे ये ऑक्सीजन भरी जा रही थी। 10 दिन लगातार मैंने हॉस्पिटल में अपना वो पहुँचाए हैं सिलेंडर, वहाँ पर काफ़ी लोग मर रहे थे, तो वहाँ पे बचे भी। वहाँ पर 2 दिन के लिए, पूरी दिल्ली के 2 दिन के लिए सारे ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दिए थे गए कि और ज़्यादा लोग मरे। ये क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। जैसी मीठी मीठी गोलियां दिल्ली में दी हैं, और एक बार पंजाब से लोग यहाँ दिल्ली आके देखें ना, एक बार कैसे यहाँ के लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। सब गरीब लोग, रेडी लगाने वाला भी अपना गुजारा चला लेता था, लेकिन किसी का भी नहीं, किसी की 10,000 से ज़्यादा किसी के अकाउंट में या हाथ में या घर पे कैश नहीं मिलेगा। सब एक पैसे के लिए, उसके लिए सब तरस रहे हैं। 2 वकील लोग वो आंदोलन करना जानते हैं, इसीलिए पिछले 2.25 साल से हमारा कोर्ट बिल्कुल बंद किया हुआ है। ऐसी सिचुएशन आ गई थी ऑल इंडिया से कि हर दूसरे तीसरे दिन एडवोकेट सुसाइड कर रहा था। ऐसे हालात इन्होंने बना दिए हैं। कहाँ सरकार चला रही हैं ये तो और लोगों को मार के उस पर लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ? ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾर्टियां ਦੀ तरह लाइन 'ਚ ही हो गए, राजनीति ਕਰਨ ਲੱਗ गए। देखिए, जो नक्शा दिखाया जा रहा है असल में नक्शा वो है नहीं। क्या है कि मेरे बच्चे भी पढ़ते थे, एक इंडियन कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पढ़ते थे। लॉकडाउन में फ़ीस ना देने की वजह से उनका वीसी बंद कर दी गई। आज उनका एडमिशन नहीं है, लेकिन मैं उनको घर पर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गए? मैंने लेटर लिखा केजरीवाल जी को, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। एक एडवोकेट होकर के मेरा ये हाल है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? एक आम आदमी का क्या हाल होगा? वो दिखा रहे हैं कि सब ऐसा नहीं करेंगे, आप किसी की वीसी बंद नहीं करेंगे। मेरी वीसी बंद हुई, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, मुझे खुद शिकायत है, लेकिन इसके अलावा और लोग भी हैं जिनसे अब ये कहा जा रहा है कि फ़ीस बढ़ा कर दो। इस साल की भी नहीं, पिछले साल की भी बढ़ा करके ली जा रही है फ़ीस। वो कहाँ जाए? वो गरीब आदमी कहाँ जाए? मतलब पंजाबी की कहावत है कि हाथी के दंद खाण दे हो रहे ते दिखाउण दे हो रहे। यस, दोनों ही बात साफ है। दोनों ही बात साफ है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ 2022 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।